आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को डीमन स्लेयर के 8 ऐसे इनसेन फैक्ट्स बताने वाला हूं जो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लो ताकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस तुमसे मिस ना हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जा। फैक्ट नंबर 8, पूरे डीमन स्लेयर में मुइचिरो उन सिर्फ 2 लोगों में से एक था जिसने डीमन स्लेयर कोर्प्स ज्वाइन करने के केवल 2 महीनों के अंदर हशीरा रैंक हासिल कर ली थी। यानी कि जैसे ही मुइचिरो ने कोर्प्स को ज्वाइन किया सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर ही वो एक हशीरा बन गया था। और अगर दूसरे इंसान की बात करें जिसने ये इम्पॉसिबल जैसा फीट अचीव किया था वो था स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा ग्योमेई हिमेजिमा। फैक्ट नंबर 7, मुजान के बाद सबसे डेंजरस डीमंस माने जाने वाले 12 किजुकी में सिर्फ एक ही ऐसा अपर मून डीमन है जो अपनी फाइट्स में किसी भी तरह का वेपन इस्तेमाल नहीं करता और वो है अकाजा। अकाजा की कोई भी बैटल देख लो वो कभी तलवार या किसी हथियार का सहारा नहीं लेता। हर फाइट में वो सिर्फ बेयर हैंड से अपने ओपोनेंट्स का सामना करता है। एंड इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान रहने के समय वो कई मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स में मास्टर था। फैक्ट नंबर 6, क्या तुम लोगों को अंदाजा है कि डीमन स्लेयर के सिर्फ एक एपिसोड एनिमेट करने में कितना खर्च आता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक डीमन स्लेयर के एक सिंगल एपिसोड का सिर्फ एनिमेशन कॉस्ट ही इसकी इंसेन एनिमेशन क्वालिटी और यूनिक विजुअल्स की वजह से लगभग $80,000 तक पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 5, तुम्हें ये बात तो पहले से पता होगी कि मुजान सबसे पहला डीमन था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर यूनिवर्स का सेकंड डीमन कौन था? काफी लोग सोचते हैं कि कोकुशिबो अपनी अपर मून 1 रैंक की वजह से दूसरा डीमन बना होगा, लेकिन असल में ये थ्योरी पूरी तरह गलत है। मुजान के बाद कोकुशिबो सबसे पावरफुल डीमन जरूर था मगर वो सेकंड डीमन नहीं था। जब योरीची की फाइट मुजान से हुई थी तब मुजान अकेला नहीं था, उस वक्त उसके साथ उसकी कंपेनियन भी मौजूद थी जो थी तमायो। फैक्ट नंबर 4, क्या तुम लोगों को पता है कि रेंगोकू यानी अपने फ्लेम हशीरा का कभी कोई स्टूडेंट था ही नहीं? डीमन स्लेयर में इसका रीजन ये बताया गया है कि फ्लेम ब्रीथिंग की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठिन और इंटेंस होती है कि ज्यादातर लोग उसे पूरा करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं और ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, इन्फिनिटी कासल के बाद टेंगेन उजुई और उसकी तीनों वाइव्स मुइचिरो को अडॉप्ट करना चाहते थे क्योंकि उन्हें मुइचिरो बेहद पसंद था। लेकिन जब टेंगेन को मुइचिरो की डेथ के बारे में पता चला तब वो अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि इन्फिनिटी कासल में मुइचिरो की जगह उसे लड़ने जाना चाहिए था ताकि अगर किसी की जान जाती भी तो वो उसकी होती ना कि मुइचिरो की। और इसी गिल्ट की वजह से बाद में टेंगेन खुद को मुइचिरो की मौत का जिम्मेदार मानने लगा। फैक्ट नंबर 2, पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे फाइटर्स हैं जो एक नहीं बल्कि 2 निचरीन सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और वो हैं टेंगेन उजुई और इनोसुके हशिबिरा। ये दोनों अपनी ड्यूअल सोर्ड फाइटिंग स्टाइल की वजह से बैटल्स में बाकी स्लेयर्स से काफी अलग और यूनिक दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 1, डीमन स्लेयर की मंगा शुरुआत में काफी छोटी होने वाली थी। लिटरली इसे लगभग 100 से 150 चैप्टर्स के बीच ही खत्म करने का प्लान था, बट सीरीज ने बहुत जल्दी इनसेन पॉपुलैरिटी हासिल कर ली जिसके बाद स्टोरी को और एक्सपैंड किया गया। इसी वजह से हमें कई आइकॉनिक मोमेंट्स और एक्स्ट्रा स्टोरी आर्क्स देखने को मिले और मांगा को स्ट्रेच करते हुए लगभग 200 प्लस चैप्टर्स तक ले जाया गया। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।